बीजेपी की जीत की जश्न में आप क्या करने की सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो जश्न 4 तारीख से ही मना रहे हैं। और आज जैसे कि बंगाल के सबसे लोकप्रिय नेता जो हर एक ज़िले में हर एक घर घर जा कर के भगवा सरकार लाने के लिए, गेरुआ सरकार लाने के लिए सबको प्रेरित किए और बंगाल में आखिरकार भगवा की सरकार बनी गई। और हिंदू हृदय सम्राट शुभेंदु अधिकारी जी बंगाल भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को 2 बार अलग अलग जगहों से हराया, अलग अलग विधानसभाओं से हराया है। ये भारत का है, राजनीति का एक पहला इतिहास भी रचा है शुभेंदु अधिकारी जी ने। और बंगाल में जिस तरह से उन्होंने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, उनके नेतृत्व में जो वादा हुआ है, जो हम लोगों ने जो बातें कही है, तो उस बातों पर खड़े उतरेंगे। आप जानो आपका उन्नयन जाने, क्योंकि ये ये जनता जो है पूरी तरह त्रस्त है। पहले 33 साल, फिर 15 साल। आपने ये सोच लीजिए, रोजगार पूरा ख़त्म हो चुका है, लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया है। इसको आप लोग कैसे इस्टेब्लिश करोगे? देखिए, आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी। लगातार 50 सालों से जो बंगाल का कानून व्यवस्था खराब है, 35 CPM, 15 तृणमूल कांग्रेस, और लगातार घोटाले चल रहे हैं, उस पर कंट्रोल होगा। अभी तो हमारा 4 दिन हुआ है सरकार बने हुए, कल मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है। पहले सरकार का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए और फिर देखिए बंगाल का दशा और दिशा आप किस तरह चेंज होता है। मैं कहता हूँ कि अगले पंचवर्षीय में हमें घर घर जाकर के वोट नहीं मांगना पड़ेगा, लोग खुद बूथ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, बोलेंगे कि इसी तरह विकास बंगाल में होना चाहिए था, जिसके लिए भाजपा के नेताओं को हमने वोट दिया था। आपने तो बीजेपी का काम करते करते बहुत मार खाई है, आज जब सरकार बनी है तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया, मैं ही नहीं, लगभग 300 से 350 कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं तो सिर्फ रक्त ही दिया हूँ, लेकिन जो लोग प्राणों की आहुति दी है, सबसे पहला श्रद्धांजलि उन्हीं लोग को कि सरकार बनने पर। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हम लोगों ने 4-4 महीना जेल कटी है, सैकड़ों मुकदमे हम लोगों के ऊपर में। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिनके संघर्ष से आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और उन लोगों को तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा जिन्होंने अपना घर छोड़ करके विस्तारक प्रचारक के रूप में हर घर पहुंच करके भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। आप अपना नाम अड़े? कुशल पांडे, भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ कोलकाता उपाध्यक्ष। आप अभी कुशल पांडे जी को सुन रहे थे। मुझे कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था कि आपने कुशल पांडे जी के लिए प्रेस क्लब में आवाज़ उठाई थी। तो कुशल जी वो वाक़या उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम हो रहा था और मैं भी वहाँ पर उपस्थित थी। तो आप उस समय शायद जेल में थे। तो मैंने कहा, ब्राह्मण महासभा हो के क्या कार्य कर रही है भाई? तो उन्होंने मुझे कुछ एक दिन पहले फ़ोन करके बताया, मीनाक्षी जी आप वही प्राणी हो ना जो कुशल जी के लिए आपने आवाज़ उठाई थी। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कुशल जी, आपको इस तरह से हंसते मुस्कुराते और खुशी होते हुए देखकर इतनी खुशी हो रही है कि वही प्राणी कितने दिन झूठी जेल की सज़ा खा के आया था। देखिए, सभी लोग समर्थन किए, आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने आवाज़ उठाई थी। वही संघर्षों का तो देन है कि भाजपा बंगाल में गई है। वही संघर्ष याद आता, जब फेसबुक में कभी कभी पुराने पोस्ट आते तो ये देख कर के खुशी मिलती कि ये संघर्ष के दिन थे, जो संघर्ष आज हम लोग का सफल हुआ और हम लोग सरकार में आए। हमें सिर्फ बंगाल की जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए, बंगाल की अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए लगातार काम करना है। और जो काम मुख्यमंत्री ने किया, उन कामों को पीछे छोड़ करके नए तौर से नए दौर में बंगाल की जनता के लिए काम करना है। धन्यवाद कुशल।